से नहीं तैयारी है। इसके पीछे सीए जब आया था, एनआरसी आई थी, अभी वक्फ बोर्ड आया रिसेंटली। है कि मुस्लिम समुदाय को जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको सामने आकर के इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और सिर्फ कश्मीर में क्या होता है, ये बहुत ही विचार करने का प्रश्न है। जो ब्लूप्रिंट वहाँ के बना है, जहाँ को बॉर्डर लाइन है, जिस दिन आप सर्वे कर लेंगे तो मेन ट्रेनिंग उनकी वहीं दी जा रही है, पीओके में ही। जो वहाँ के बासिंदे हैं, जो वहाँ के रहने वाले, जो वहाँ के नागरिक, हाँ, जो वहाँ के नागरिक है, जो अस्थाई नागरिक वहाँ के हैं, बिना उनके संरक्षण के आतंकवाद फल फूल नहीं सकता है। जी नमस्कार, इस वक्त है मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र हूँ, जिला जौनपुर में। आज हम एक अलग अलग विषय पे बात करेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले पे लगभग इनसे जानकारी लेंगे कि जैसे कि कहा गया वहाँ पे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस विषय पे इनको एक अनुभव है या नहीं है। जैसे कि कहा गया आपको कलमा पढ़ने आता है, तो कलमा पढ़ने पर उनको छोड़ दिया गया है और न कलमा पढ़ने पर उनको गोली मार दी गई है। तो जी आपका क्या नाम है बताइए? आदर्श दुबे रुद्रा, मैं उच्च न्यायालय अधिवक्ता भी हूँ और इस बार मुगराबाद शाहपुर वार्ड नंबर 36 जिला पंचायत पद का प्रत्याशी भी हूँ। जी, आप जो है वकील भी हैं और मुगराबाद शाहपुर के आप प्रत्याशी भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज बताइए, जिस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर में एक जैसे टूरिज़्म का जो होता है, उस टूरिज़्म अगर देखेंगे तो आज भी जितना होता है व्यापार होता है, बिजनेस होता है, टूरिज़्म के ही बल पे हर चीज़ तैयारी की जाती है। आज देखिए उस प्रकार पे जहाँ देखिए उन पे 27 लोगों पर जो हमला किया गया है, उस पर आपके क्या विचार देना चाहते हैं? समाज के लिए, अन्य समाज के लिए उस पर क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पहलगाम में जो ये हमला हुआ है बहुत कायरतापूर्ण है। और दूसरा सबसे एक विचार करने का यह एक मुद्दा है कि जिस प्रकार से कलमा पढ़ने के लिए और पैंट उतार करके शारीरिक चेक किया गया और जात धर्म पूछ करके हिंदू है कि मुस्लिम है पूछ करके जिस प्रकार से हत्या हुई, ये बहुत चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए है क्योंकि जिस वर्ग ने यह हमला किया है वो हमारे इस देश में जो एक बहुत ही बड़ी भागीदारी रखता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि मुस्लिम समुदाय को जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको सामने आकर के इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है लांछन जैसे किसी प्रकार होता है, हाँ, तो ये लांछन उनके ऊपर लगेगा। अगर वो इस लांछन से बचना चाहते हैं तो वो आकर के खुद उनका विरोध करें। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप देखने में दिख रहा है कि जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, मुस्लिम हैं और हिंदू हैं, तो उन्होंने कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये आतंकी हुआ है हम उनको दंडनीय करते हैं। अब उन पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रही बात जैसे क्या है कि पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है कश्मीर, बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर राजस्थान में भी है, पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात में भी है। 100% है। लेकिन यह हमला राजस्थान में नहीं होता, यह हमला जो है गुजरात में नहीं होता, यह हमला सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर में क्या होता है। यह बहुत ही विचार करने का प्रश्न है कि यह मुद्दा चूँकि क्या है कि जब तक आप वहाँ के सटे हुए जो इलाके हैं, जो जैसे कहते हैं ना गद्दार बोलने के बाद जो एक वर्ग अपने आप को जोड़ लेता है कि कहीं ना कहीं हमें बोला जा रहा है, तो गद्दार वह व्यक्ति होता है तो देश के प्रति गद्दारी करता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं गद्दारी ज़रूर है, तभी इस प्रकार से कश्मीर में हमला हो पा रहा है। और राजस्थान में और गुजरात में क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका तो विचार उन्हीं को करना पड़ेगा। और एक सवाल करते हैं, जिस प्रकार से जो टूरिज़्म है अभी वहाँ पे लोग जाना बंद कर रहे हैं, उनको आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज़्म पे ही चलता है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो टूरिज़्म से ही उनका जो है उनकी दिनचर्या जो है चल रही है, उनकी आय की एकमात्र जरिया है टूरिज़्म। तो वो उसमें जो है अगर सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवाद को, तो भाई हम टूरिज़्म वहाँ पर नहीं ले जाएंगे तो उनको ही समस्या होगी। तो इससे बढ़िया क्या है कि वह हम लोगों के साथ सहभागिता निभाएं जो है, और इस क्या बोलते हैं आतंकवाद के ख़िलाफ़ खुल करके विरोध में आए, तब जो है हमारा उनका जो है कुछ हो पाएगा। नहीं तो हम भी मना करेंगे, भाई मैं स्वयं नहीं जाऊँगा। अच्छा बात है। और जैसे कि हमारे सरकार को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? हमारे जो भारत सरकार की है, जम्मू कश्मीर की जो वहाँ की सरकार है, उस पर क्या कह सकते हो? देखिए, इस घटना में पाकिस्तान की संलिप्तता मुख्य रूप से उभर के आई है। तो अब कुल मिला के मुद्दा ये होना चाहिए जो है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब देखिए हमारे यहाँ राजनीतिकरण आप देख लीजिए, हमारे देश के ही कितने ऐसे राजनेता हैं जो इस मुद्दे को लेकर अलग अलग बिंदु पे जो है चर्चा कर रहे हैं। कोई उनका ही सपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग जो है वो आतंकवादियों का ही सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं इस्लाम का नाम लेकर के जात धर्म पूछ करके नहीं मारा गया। हाँ, तमाम प्रकार के मतलब उन्होंने तथ्य दिए हैं। तो उनको सीखना चाहिए कि अमेरिका और बाकी सारे देश जो है वो खुल करके हमारे समर्थन में आ रहे हैं। हमारे देश के चंद गद्दार और वोट की चाहत रखने वाले लोग जो है अपने देश के ही विरुद्ध जाकर
वर्ग खड़े हो गए हैं, तो यह बहुत चिंता का प्रश्न है। आपका क्या नाम है? शिवांशु सिंह है, हम भी एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और ये बहुत ही दुखद है ये घटना, और इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, पृष्ठभूमि है। जाहिर सी बात है, ये अचानक तो हुआ नहीं है, इसके पीछे प्लानिंग हुई होगी। और रही बात है, इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और जब आप टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात सिक्योरिटी पर्पस है। और वहाँ के जितने लोकल थे सब बताएं कि सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सिक्योरिटी 10-5 किलोमीटर के अंदर नहीं थी। और रही बात ये है कि ये हमला आज से नहीं तैयारी है, इसके पीछे CAA जब आया था, NRC आई थी, अभी वक्फ बोर्ड आया रिसेंटली, उसके बाद ये जो चंद नेता लोग हैं, इनके जो लीडर बन रहे हैं कि हम उभर के चल के पीछे इनको उभार के आगे अपने फ्रंट फुट पे ना आए। और ये हमला आज की तैयारी थोड़ी है। ये इससे आतंकवाद से तो अमेरिका भी परेशान है, हर देश परेशान है। और रही बात ये, तालिबान को अमेरिका ही बनाया और ख़त्म भी नहीं कर पाया वो। आज के टाइम वहाँ उसकी सरकार चल रही है। और यहाँ भी यही से, जब तक ये POK नहीं सॉल्व करेंगे तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। मेन जो वहाँ के ये ट्रेनिंग दी जा रही है वो POK में ही दी जा रही है। नहीं, आपका कहना है कि जो POK है, जिस दिन भारत कंडम हो जाएगा उसी दिन सारा ही जो मुद्दा है ख़त्म हो जाएगा? जी, ये आप जब वहाँ के मतलब जो ब्लूप्रिंट वहाँ के बना है, जहाँ को बॉर्डर लाइन है, जिस दिन आप सर्वे कर लेंगे तो मेन ट्रेनिंग उनकी वहीं दी जा रही है, POK में ही। ये आप आज से नहीं, ये जब से बॉर्डर बनी है, जब से वो अधिकृत किए हैं, वो ऑक्यूपाइड की लिए हैं पाकिस्तान वाले, तब से वो ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब इसके पहले भी उरी में हमला हुआ था, पुंछ में हुआ था, पुलवामा में हुआ था, तो वहीं से ट्रेनिंग जो ये आए थे आतंकवादी, वहीं से आए थे, POK से ही आए थे। तो जब तक वो मेन जो हिट पॉइंट नहीं है, जो जिसको बोलते हैं कि जहाँ से मेन जड़ है जिसकी, जब जड़ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, जब तक वहाँ जड़ नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ये हमले आए दिन होते रहेंगे। आज आप, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप जहाँ 1000 आतंकवादी हैं, आप हम कह रहे हैं काउंटर करके 100 आतंकवादी मार दिए, लेकिन आप उनकी जड़ थोड़ी ख़त्म कर पाएंगे। जब तक जड़ नहीं ख़त्म करेंगे ये फिर पनपते रहेंगे। और आप एक स्ट्राइक से ये नहीं है, जब पूरा देश मिलके ये आतंकवाद के खिलाफ बस सिर्फ बोलता है, सबको अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अमेरिका को फ़ायदा जहाँ होता है वहाँ अपने हिसाब से, अब तक था जो बांग्लादेश में पलट हुआ है, इसमें किसका हाथ है? जाहिर सी बात है CIA का हाथ है, अमेरिका के इंटेलिजेंस का ही तो हाथ है। वहाँ के यूनुस खान को आगे करके जनता को वहाँ लोकल भड़का के आरक्षण के नाम के वहाँ देखिए पूरी तख्ता पलट सरकार बदल दी है। तो मेन भारत के अंदर भी यही सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे जब से BJP की गवर्नमेंट बनी है, कांग्रेस के टाइम पे भी यही था। ऐसी बात नहीं है कि यानी हर सरकार में वही चल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इनके पास और कोई चारे नहीं है, बचे हैं मुद्दे। तो लगभग एक मैं मान रहा हूँ कि रोज़गार के मैटर पे थोड़ा सा सरकार पीछे है, लेकिन ये और भी मामले में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रोड का काम हुआ और सिक्योरिटी कानून की व्यवस्था हुई, ये थोड़ा इनके गवर्नमेंट में अच्छी है। ये लगभग आप लोग भी आप घूम रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे ये चीज़ें। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें ज़रूर साजिश की बात है। और आज नहीं तो कल इसका देखिए, या तो दबा दिया जाएगा मैटर, या फिर खुल के आएगा नहीं। पुलवामा का आज तक नहीं पता चला कि वो 200 किलो RDX कहाँ से आया। सही बात है। देखिए कि जैसे हमारे नए युवक हैं, और जो कि दोनों लोग ही वकील हैं, आज जो है इनको भी अभ्यास हो रहा है कि जिस प्रकार से जो हमारे भारत में अलग अलग तरह के आतंकी हमले कराता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अलग अलग देश के, जो उसी प्रकार से जो आज इसी लोगों में जानकारी जब पैदा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है लोगों में एक तरीका माहौल मालूम हो जाएगा। और इसी तरह का जो बता रहे हैं कि कई देशों में, गुजरात हुआ, पुलवामा हमला हुआ, फिर पहलगाम हमला हुआ, ऐसे हर सरकार पे जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो कि हमारे मिलिट्री और जो शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उन्हें निगरानी करना चाहिए। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, कैमरामैन रंजीत राव, मुगरा बादशाहपुर।